हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आज हम आपके सामने वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी आपके लिए उपयोगी होंगे। इसलिए आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लगातार लाते रहेंगे। तो चलते हैं कि आज प्रैक्टिस सेट 2 के पहले क्वेश्चन पर। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी, आर ओ आर ओ के लिए, सबके लिए लाभकारी है। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 का पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। वह दंड देने के योग्य है। पहला। दूसरा, 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। तीसरा, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। चौथा, उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। इसमें अगर दोस्तों अशुद्ध वाक्य की अगर हम बात करते हैं यहाँ, तो या 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये बिल्कुल एकदम सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी, ये भी ठीक है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, ये भी ठीक है। वह दंड देने के योग्य है, यहाँ ये गलती है। यहाँ पर इस पहले वाले में तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। वह दंड के योग्य नहीं आएगा ना। ठीक है, वह दंड देने के योग्य नहीं आता है, वह दंड के पात्र है, इस तरह कहा जाता है हम। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। दूसरा, वे सब दोषों से हीन है। तीसरा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। और चौथा, वे सभी दोषों से मुक्त है। अगर शुद्ध वाक्य के शुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहां मीठे पानी का एक कुआं है। 2 नंबर, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 3, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। साधु को भिक्षा दो। साधु को भिक्षा दो। अगर यहाँ बाकी की शुद्धता की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, तो यहाँ छोटी की मात्रा आएगी, कुआं। ये गलत है। ठीक है, और 1 रुपए, 1 रुपया यहाँ आता है, 1 रुपया, यहाँ की रुपए। ठीक है, और इसी तरह से जैसे बात करते हैं, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। साधु को भिक्षा दो, तो साधु पे ये छोटी ऊ की मात्रा आएगी यहाँ। साधु को भिक्षा दो, तो यहां इस तरह से ये गलत है। पहला, दूसरा और ये चौथा गलत। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम संबंधी चर्चा। राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। राम और श्याम विषयक
चर्चा और राम और श्याम से संबंधित चर्चा। अगर यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, तो यार श्याम से संबंधी है ना कि राम से, तो ये हमारा गलत होता है। ठीक है, इसी तरह से राम और श्याम विषयक चर्चा, ये इस तरह ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 देखें, राम और श्याम से संबंधित चर्चा, ये भी इसी से संबंधित है, ये भी गलत है। तो राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चरखा काटना चाहिए, चरखा काटना चाहिए। दोस्तों यहां चरखा काटना नहीं, चलाना होता है यहाँ। ठीक है, तो ये हमारा गलत है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो यहां से जो है ये अनुचित है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, यहां से का यूज नहीं होगा। ठीक है, और तीसरे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक, तो तरुण और नवयुवक दोनों एक ही हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तरुण का यूज ये होना ये अनुचित है। ठीक है, तो यह हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 भी ये गलत। इसी तरह से मुझसे यह काम संभव नहीं, मुझसे यह काम संभव नहीं, तो ये हमारा आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। दूसरा, गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था। वन जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो शुद्ध वाक्य की अगर बात करेंगे हम तो दोस्तों यहाँ काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा आंसर होता है। ये बाकी का ये गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, ऑप्शन नंबर 2। 3 में है मैं सारी रात जागता रहा। चौथा, मैं पूरी रात में जागता रहा। तो दोस्तों यहाँ भर का प्रयोग जो है ये अनुचित है, यहाँ शुद्ध का पूछता है। जैसे मैं सारी रात भर, तो यहाँ भर नहीं आएगा। इसी तरह से तो देखें मैं पूरी रात भर, ये दोनों गलत हुए। ठीक है, मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी हमारा गलत होता है। मैं सारी रात जागता रहा, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आंसर होता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ऑप्शन नंबर 4 में प्राण उसका खत्म हो गया, प्राण उसका खत्म हो गया। अगर हम शुद्धता की बात करते हैं वाक्य की तो उसके प्राण निकल गए, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है,
और उसका प्राण निकल गया, ये गलत, ये तीनों गलत है। ठीक है, प्राण है, लोग हुआ, इस तरह से कुछ ये प्लूरल में यूज करा जाता है इनका बहुवचन में। ठीक है, उसके प्राण निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा। मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है, ये गलत। ठीक है, हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ये भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर होता है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये गलत। ठीक है, शुद्धता की बात क्या कर बात, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो हमारा आंसर होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, ये भी गलत। और विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, ये भी। तो ऑप्शन नंबर दो हमारा आंसर होता है 10वें क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर होता है। यहां ताजे गन्ने का रस बिकता है, तो ताजे गन्ने का, ये गलत। यहां पर गन्ने का ताजा होगा, ना कि ताजे गन्ने का। इसी तरह से यहां लिखूंगा, देखो, ताजा गन्ना और ताजी गन्ना, ये भी। तो ये तीनों गलत होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा आंसर होता है, यहां गन्ने का ताजा रस बिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है। यह आंखों से देखी घटना है, तो ये से का यूज यहां अनुचित है। ठीक है, यह आंखों देखी घटना है, तो ये आंसर हमारा होता है 2 नंबर। ठीक है, यह आंखों द्वारा देखी घटना है, तो ये द्वारा का भी प्रयोग अनुचित है। इसी तरह से इसमें चौथे में भी। ठीक है, तो यह आंखों देखी घटना है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, ये गलत। ठीक है, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, ये भी गलत है। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, ये भी गलत। ठीक है, तो शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। दूसरा, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी। और आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी। इसी तरह से चौथा, आइंस्टीन के पास देवीय बुद्धि थी। तो यहां अगर हम बात करते हैं दोस्तों वाक्य की शुद्धता को लेकर, तो यहां विचित्र बुद्धि ये गलत, अलौकिक बुद्धि ये भी गलत है। ठीक है, देवीय बुद्धि ये भी गलत है। तो आइंस्टीन के पास एक विलक्षण बुद्धि थी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए।
हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। अशुद्ध वाक्य पूछता है दोस्तों यहाँ पर। तो अशुद्ध की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुकी है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन समझने में कोई मिस्टेक ना हो और कोई गलती ना हो आपसे। ठीक है, इसलिए यहाँ बात होती है अशुद्धता की। तो इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, यही वाक्य दोस्तों यहां पर अशुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, इस तरह से होगा। सड़क पर बहुत भीड़ है, ये सही है। ठीक है, ये ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, ये भी ठीक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन अशुद्धता की अगर बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होता है। ठीक है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो यहां प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दों के अगर सही अनुक्रम में अगर बात करते हैं, तो यहां कौन सा वाक्य सही है? वह गरीब आदमी था। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, ये तो अलग से गलत हो गया। वह आदमी गरीब था, और था गरीब वह आदमी, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 बचे यहां पर, 1 और 3। क्वेश्चन को दोस्तों ज्यादातर आप एलिमिनेट करना सीखें। क्वेश्चन को देखें कि कहां पर इसमें गलती है, वो गलत वाले ऑप्शन को देखें, फिर उसके बाद में सही अपना आप निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो यहाँ था लिखा हुआ था, ये भी इसमें इस तरह से ये दोनों गलत हो गए। अब हमारे यहाँ 1 और 3 है, ये बचे। ठीक है, अब इस पर हमें वर्क करना है। तो वह गरीब आदमी था। वह आदमी गरीब था। तो यहाँ दोस्तों शब्दों के क्रम की अगर बात करें, सही क्रम की, तो वह आदमी गरीब था। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होता है। ठीक है, वह गरीब आदमी था, ये नहीं, वह आदमी गरीब था। ठीक है, 3 नंबर हमारा आंसर होता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। गवा दिया दोस्तों, यहां वाक्य की कुछ शुद्धता को लेकर बात की जाए, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, तो ये हमारा गलत है। क्योंकि अधिकांश दोस्तों इसमें भाग इसमें समाहित है, अधिकांश में ही इसमें भाग अनुचित है, भाग का यूज अनुचित है। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा है, ये भी देखो। ठीक है, ये भी अनुचित है, तो ये भी गलत है। ठीक है, उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, तो ये भी हमारा गलत होगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा डाला, तो आंसर हमारा चौथा आंसर होता है। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ठीक है, अधिकांश गवा दिया, ना कि अधिकांश भाग, क्योंकि अधिकांश के अंतर्गत ही ये भाग इसमें ही समाहित है। ठीक है, इसलिए यहां पर भाग नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ऑप्शन नंबर तीसरा, श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। चौथे में श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। अगर यहां पर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर थोड़ा सा समझे ध्यान से। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे, तो वापस और लौटना
ये दोनों किसी चीज का वापस लौटना या लौटना, यानी वापस का प्रयोग यहाँ अनुचित है। 14 वर्ष के बाद वन से लौटे ये कहेंगे, ना कि वापस लौटे। तो दोनों एक ही बात होती है, जैसे वापस और लौटना। ठीक है, इसी तरह से देखो इसमें भी ये यूज किया गया है, ये वापस फिर ये लौटे, तो यहाँ भी इसका प्रयोग अनुचित है दोनों का। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे, इसी में भी ये इसी तरह से, तो ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, यह रूमाल अच्छी है, यह रूमाल अच्छा है, तो यह गलत। ठीक है, ना कि अच्छी। इसी तरह से उसकी दही खट्टी है, उसका दही खट्टा है, ना कि दही खट्टी है, यहां पे ये गलती है देखो। ठीक है, अच्छा या खट्टा। कई हाथियां जा रही हैं, ये भी गलत है। ठीक है, कई हाथी जा रहे हैं, इस तरह से कहेंगे हम। उसका मकान बहुत अच्छा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ये देखें आप, बिल्कुल इसमें शुद्धता है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। इनमें देखो, यहाँ अच्छी है तो यहाँ अच्छा आएगा, खट्टी है तो खट्टा आएगा। ठीक है, ऐसे इसमें ही। और चौथा में कोई दिक्कत नहीं है, उसका मकान बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट 2 के लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वाक्य की शुद्धता को लेकर, तो मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, तो गुप्त और रहस्य, सीक्रेट, दोनों बात एक ही हो गई। ठीक है, तो ये हमारा गलत हुआ। ठीक है, मेरा गुप्त रहस्य, या गुप्त नहीं इस तरह से आएगा। ठीक है, क्योंकि गुप्त भी वही होता है, रहस्य भी वही है, एक ही बात है। इस तरह से ये गलत है। श्याम सज्जन आदमी है, तो श्याम सज्जन है, ना कि सज्जन आदमी है, ये यहां पर गलती है, आदमी नहीं आएगा, श्याम सज्जन है। इसी तरह से क्योंकि आदमी जो है श्याम खुद ही हो गया। ठीक है, तो उसके आगे में आदमी नहीं लगाएंगे हम। इसी तरह से देखें, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन पर ये बताया था, अधिकांश भाग, तो उत्तर का अधिकांश पहाड़ी है, ना कि भाग होगा। ठीक है, अधिकांश के अंतर्गत खुद समाहित है ये भाग। ठीक, तो यहाँ हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये तीनों हमारे गलत हैं, इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट आपका 2 कंप्लीट होता है। इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। दोस्तों परीक्षा की घड़ी काफ़ी नज़दीक है, आप लगातार मेहनत में जुट जाइए, जिससे कि आपको कामयाबी ज़रूर मिले। और दोस्तों लगातार आप मेहनत करोगे जब भी एक सीट प्राप्त करोगे, तो इसलिए अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहिए, जिससे कि आपको कामयाबी मिले। मैं भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप सफल हों। ठीक है, इसी तरह से मैं आपके सामने लगातार प्रैक्टिस सेट लाता रहूंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।